नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम हैं कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। उसी में अगर बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब गठबंधन की राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव भी उनको अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रहे हैं। और जिसकी वजह से पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो, ऐसे तमाम छोटे अन्य दलों के जो नेता हैं, अखिलेश यादव उनको साधने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल है। चंद्रशेखर आजाद 1,76,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद अब उनकी जो पैठ है कहीं ना कहीं पार्टियों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार तनुज पुनिया उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको संविधान का कहीं ना कहीं मानक बताते हुए उनको प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का रुख करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद क्या अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या फिर आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए तो अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जब गठबंधन में रहते हैं, पल्लवी पटेल गठबंधन में रहती हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं सीटों को लेकर उनमें कहासुनी देखने को मिलती है। अब वो कहीं ना कहीं खटास मिटती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यही माना जा रहा है कि फिर से एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपनी सीटों पर साधने का मौका मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए गठबंधन को फिर से बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में मायावती ने 16 सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है, वो फायदा अब इंडिया गठबंधन उठाना चाहती है और मायावती को अपनी पार्टी में गठबंधन के लिए इन्विटेशन देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मायावती अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ न देकर इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी, या फिर अकेले ही चलने की जो रणनीति है उनकी, उस पर ही चलते हुए नजर आ सकती है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लगातार अभी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक राजनीतिक राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य 24,000 वोट केवल मात्र कुशीनगर सीट पर ला पाते हैं। माना ही जा रहा था कि कुशीनगर सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत हो सकती है, लेकिन वो पूरी कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पे पूरी तरीके से पानी फिर जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार देखने को मिलती है। और ये वोट बैंक जो उनके साथ आया है कहीं ना कहीं आजाद का वोट बैंक माना जा रहा है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य अगर देखा जाए तो लगातार जनता का जनाधार उनके साथ जुड़ा है, 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में अगर वो बीएसपी में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में मायावती उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भी नजर आ सकती हैं। फिलहाल ऐसा कुछ होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।